मेरा नाम दुर्गेश बैरवा है और मैं मूलतः राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान में एक जगह है बूंदी, वहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की दोस्तों। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई की। नवोदय विद्यालय भीलवाड़ा से मैंने अपनी डिग्री ली और उसके बाद दोस्तों मैंने नौकरी के लिए बहुत प्रयास किए। घर के अंदर बड़े भैया मेरे टीचर है, मेरी भाभी साहब भी टीचर है, मेरी सिस्टर भी टीचर है और मेरे कजन और घर में बहुत सारे कर्मचारी है। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी कर्मचारी बनूं, लेकिन बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी मैं कर्मचारी नहीं बना। नौकरी तो नहीं लगी, लेकिन नौकरी के प्रयास करते करते उम्र हो गई, इसलिए शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरी वाइफ और मैं दोनों स्ट्रगल करने लगे। स्ट्रगल करते करते जब गांव में हमारी पार नहीं पड़ी, गांव में कुछ ऑप्शन नहीं मिला, तो मैं अपने ससुराल बूंदी जाके शिफ्ट हो गया। बूंदी में मैं रहने लगा अपने ससुराल में। 4-6 महीने तक तो मैंने कोई काम नहीं किया। 6 महीने बाद ससुर जी बोलते हैं, बेटा कुछ काम धाम करना है। मैंने कहा आप बोलेंगे तो जरूर करूंगा। उन्होंने मुझे एसटीडी पीसीओ की दुकान खुलवा दी और दोस्तों मैं एसटीडी पीसीओ चलाने लग गया। उनके रहमो करम पे वहीं रहता था, उन्हीं के घर रहता था और एसटीडी पीसीओ की दुकान चलाता था। 2004 में आदरणीय गुरुदेव मुकेश जी कोठारी सर का फोन आता है कि दुर्गेश सर कोटा में एक मीटिंग है और वहां तुम आओ। दोस्तों मैं कोटा गया अगस्त 2004 में और मैंने कोठारी सर से मुलाकात की। मैंने इस अभियान के बारे में जानकारी ली और पहली बार में मुझे ये समझ में आ गया कि ये काम मुझे करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सपने मेरे बहुत बड़े थे। मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे कोई अवसर नहीं मिल रहा था। मैं एक अवसर की तलाश में था कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मुझे अवसर मिलेगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा और उस अवसर को मैं भुनाऊंगा और बहुत ऊंचाइयों को मैं हासिल करूंगा। मुझे मौका मिला इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस अभियान के साथ काम करने का। और दोस्तों आज मुझे 20 साल हो गए हैं इस अभियान में काम करते करते। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी। मैं रहता था बूंदी शहर में और मुझे प्रोडक्ट लेने होते थे भीलवाड़ा शहर से। बूंदी से भीलवाड़ा की जो दूरी है दोस्तों, वो मात्र 140 किलोमीटर हुआ करती थी। आज व्यक्ति 2 किलोमीटर दूर प्रोडक्ट लेने जाने में ऊपर नीचे होता है, कतराता है, बोले दूर जाना है। मैंने ऐसा नहीं सोचा, मेरे सपने बड़े थे। मैं 150 किलोमीटर तक आरसीएम के प्रोडक्ट लेने के लिए जाता था और वहां से चाय पत्ती लाके बूंदी शहर में बेचता था। जिन लोगों को मैं चाय पत्ती बेचता था, उन्हीं लोगों को बाद में मैंने आरसीएम अभियान में उनको शामिल किया और दोस्तों मेरा नेटवर्क बढ़ना स्टार्ट हो गया। पहले 3 महीने तक मुझे कोई पैसा नहीं आया। जब पैसा नहीं आया तो लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे, रिश्तेदार लोग बहुत चिढ़ाते थे, घर वाले बहुत चिढ़ाते थे कि इसमें कुछ आना जाना नहीं है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन दोस्तों मैंने इसका सपना देख लिया था, मैं उन लोगों से मिल चुका था जिनको पैसा आ रहा था। चौथे महीने में पहली इनकम आई 749 749 रुपए और मेरी जिंदगी का सफर चालू हो गया। लोग मना करते गए, मैं आगे बढ़ता गया। लोग नाराज होते गए, मैं आगे बढ़ता गया। कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। कुछ रोकते थे, कुछ टोकते थे, कुछ साथ आते थे, कुछ छूट जाते थे। लेकिन दोस्तों हर हालत में, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में मैं चलता रहा। मुझे प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट नहीं मिला। कई बार कमीशन स्लेब लगी, कई बार कमीशन स्लेब नहीं लगी। कई बार पैसा आया, कई बार पैसा नहीं आया। कई बार कई लोगों को मीटिंग में बुलाते थे, लोग मीटिंग में नहीं आते थे। कई बार ऐसी सिचुएशन हुई कि अपलाइन और मैंने दोनों ने मिलकर मीटिंग की, कोई मीटिंग में आया नहीं, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। दोस्तों अगर आज सारी कहानी का अगर मैं निचोड़ बताऊं कि आज मैं अगर इस लेवल पे हूं, तो उसका एक अगर बड़ा कारण है तो वो ये है कि इसमें आने के बाद मैंने इस अभियान को छोड़ा नहीं। दोस्तों इस अभियान में लोग रॉकेट की तरह आते हैं, हेलीकॉप्टर की तरह गायब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आना भी फ्री है, इसमें जाना भी फ्री है। ना तो इसमें आने का पैसा लगता है और ना इसमें जाने का पैसा लगता है। इसलिए लोग इसमें थोक के भाव में आते हैं और थोक के भाव में ही निकल जाते हैं। ट्रेन भर भर के आते हैं और ट्रेन भर भर के ही निकल जाते हैं। कुछ लोग हैं जो इसका सपना देख लेते हैं और उस सपने को पूरा करने में आगे निकल जाते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों कुछ बातें हैं जिनके ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आज की बातें हो सकता है आपको कभी बाद में दोबारा मिले ना मिले, तो बहुत सीरियस होके आप मेरी बात सुनने की कोशिश करेंगे। मेरा सफर यहाँ से स्टार्ट हुआ था मैडम। ये बीच की जो पिक है ना, ये मेरी है। 37 किलो का वजन था जब मैं बेरोजगार था।
क्योंकि बेरोजगारी में आदमी सबसे ज्यादा परेशान होता है, जब पैसा नहीं होता, कोई किसी का साथ नहीं देता। तो मैंने इस काम को यहाँ से स्टार्ट किया। एसटीडी पीसीओ की दुकान के साथ साथ में मैं चाय पत्ती बेचता रहा, लोगों को ज्वाइन करवाता रहा। कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग नहीं जुड़े, लेकिन मैं चलता चला गया। आज सब कुछ है, अच्छा सा परिवार है, गाड़ियां हैं, फार्म हाउस है, बड़े बड़े अवार्ड है, इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है, सब कुछ है। लेकिन आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ये कहते हैं कि लाइफ को हम किस तरह की बनाना चाहते हैं। धर्मशाला बनाना चाहते हैं कि 5 स्टार बनाना चाहते हैं, आज का निर्णय हमें यही करना है। क्योंकि जो अपनी जिंदगी को धर्मशाला बनाना चाहते हैं वो धर्मशाला ही बनाएंगे, चाहे उनको कितनी ही ट्रेनिंग दे दीजिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन को धर्मशाला नहीं बनाना चाहते, 5 स्टार बनाना चाहते हैं, वो 5 स्टार ही बनाएंगे। ये अपने ऊपर डिपेंड है। तो हम क्या चाहते हैं, वो ही हमारी लाइफ बनने वाली है। तो अगर हम 5 स्टार बनाना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। धर्मशाला बनाने के लिए कोई भी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है ना लाइफ में, वो चलते रहने दीजिए, धर्मशाला ऑटोमेटिक बन जाएगी। लेकिन अगर आप 5 स्टार वाली जिंदगी में जीना चाहते हैं, तो आपके पास आज एक बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही शानदार मौका है। ये महाअभियान जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एक ऐसा अभियान जिसमें कोई भी आदमी, चाहे वो गरीब है, वो अमीर है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो काला है, गोरा है, शहर का है, गांव का है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गरीब है, अमीर है, कैसा भी है, अगर वो इस अभियान में आ गया और इसमें टिक गया और इसमें काम करना सीख गया कि कैसे करना है, तो उसकी लाइफ लग्जीरियस बन जाएगी, 5 स्टार वाली बन जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये हमें जानना जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। हम इस अभियान में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पे काम करते हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड काम है। हमारा कॉन्सेप्ट है फैक्ट्री टू कंज्यूमर। हम अपना बनाया हुआ बेहतरीन प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को देना चाहते हैं, और जो पैसा मिडिएटर्स को जा रहा था वो एक सिस्टम के थ्रू हम कंज्यूमर को देते हैं, कस्टमर को देते हैं, एंड ऑफ यूजर को देते हैं। और एंड ऑफ यूजर को देने का जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग के माध्यम से है। आप हमारे इस अभियान में 1,000 रुपए का प्रोडक्ट यूज करके 1,000 रुपए कमा सकते हैं। 1,000 रुपए का प्रोडक्ट यूज करके 10,000 रुपए कमा सकते हैं। 1,000 रुपए का प्रोडक्ट यूज करके आप 20,000 रुपए कमा सकते हैं। आप यहाँ पे जो डायमंड क्लब है, डायमंड क्लब के प्रोडक्ट यूज करके, यानी 5,000 पीवी के प्रोडक्ट यूज करके आप 5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत आसान नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके लिए हमें कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत है, अतिरिक्त सीखने की जरूरत है। तो इसमें हमें करना क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में 4 तरह के लोग जुड़ते हैं, यानी जो जुड़ते हैं ना वो 4 कैटेगरी में आते हैं। आपने ये चेक करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में है। नंबर 1, बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट में जुड़ते हैं, एक ही बारी प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं, वो दोबारा आते ही नहीं है। ना अपलाइन का फोन उठाते हैं, ना वो प्रोडक्ट परचेज करने आते हैं। एक बारी प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसके बाद वो साइलेंट हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, दोबारा खरीदारी करने नहीं आते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नंबर 2, दूसरी तरह के वो लोग जो जुड़ते हैं और हर महीने सामान खरीदते हैं। वो जुड़ते हैं और हर महीने सामान खरीदते हैं, लेकिन जुड़ के हर महीने सामान खरीदने से कामयाबी नहीं आएगी। तीसरी तरह के वो लोग हैं जो खरीदी के साथ साथ बेचते भी है। वो डायमंड क्लब करते हैं, वो प्री डायमंड क्लब करते हैं, उनको फ्री प्रोडक्ट भी मिल रहा है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है। लेकिन ये जो 3 तरह के काम करने वाले लोग हैं, जो एक बारी जुड़ते हैं एक ही बारी खरीदते हैं, दूसरे वो जो जुड़ते हैं हर महीने खरीदते हैं, तीसरे वो जो जुड़ते हैं और खरीदने के साथ बेचते भी है। लेकिन ये तीनों तरह के लोग बहुत बड़े लेवल पे नहीं जाते। चौथी कैटेगरी के जो लोग हैं वो बड़े लेवल पे जाते हैं। वो कौन है? वो खरीदते भी हैं, वो बेचते भी हैं, और इसके साथ साथ अपनी टीम भी बनाते हैं। तो इस अभियान में आपको अगर बड़ा आदमी बनना है, आपको पैसे वाला बनना है, आपको लीडर बनना है, आपको सपने पूरे करने हैं, आप कार लाना चाहते हैं, आपको नाम चाहिए, फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको खरीदने और बेचने के साथ साथ अपनी टीम बिल्डअप करनी होगी। आपको काम करने वाले साथी अपने साथ लाने होंगे और अपने जैसा उनको बनाना होगा।
तो ये जो चौथे कैटर के जो लोग है ना, जो खरीदते हैं, बेचते हैं और टीम बनाते हैं, ये लोग इसमें बड़ा काम करते हैं, ये लोग बड़ा पैसा बनाते हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि आप अभी कौन से वाले कैडर में है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप केवल जुड़े और एक ही बारी खरीदेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हर महीने केवल सामान ही खरीद रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खरीदने के साथ साथ केवल बेच ही रहे? अगर ये तीन ही काम कर रहे हैं ना, तो बड़ा काम नहीं होगा। बड़ा काम होगा ये चौथे वाले काम से। खरीदिए, बेचिए और साथ में अपनी टीम बनाइए। ये टीम अगर आप बना लेंगे ना, तो आपका बड़ा काम हो जाएगा। दोस्तों, हमने टीम बनाना स्टार्ट किया। टीम बनाने के लिए हमारी अपलाइन के द्वारा जो 6 बेसिक हमने बताए गए, उन 6 बेसिक पे हमने काम किया। हमारे अपलाइन के द्वारा जो 8 कोर स्टेप हमें बताए गए, उस पर हमने काम किया। 7 कार्डिनल रूल बताए गए, उसके ऊपर हमने काम किया। जैसा जैसा हमें बताते गए हमारी अपलाइन के द्वारा, हम वैसा काम करते गए। हमने लाइफ में उनसे पूछे बगैर कोई काम ही नहीं किया। हमने वही काम किया जो हमारी टीम कर सकती थी, या हमने वही काम किया जो हम टीम से करवा सकते थे। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दर्द तो सहन करने की जरूरत है। हो सकता है पिकअप सेंटर आपका नजदीक ना हो, थोड़ा दूर जाना पड़े। हो सकता हो आपकी अपलाइन दूर रहती हो, आपकी प्रॉपर हेल्प कर पाए या ना कर पाए। थोड़ी तकलीफ आपको लेनी है। हो सकता है आपको सीखने की आदत हो या नहीं हो सकता है आपको अलार्म की डायरी बनाने की आदत हो या नहीं हो। तो कोई भी काम जिसको हमारा मन पसंद नहीं करता, उस काम को जब करते हैं ना, तो थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन दोस्त, जिंदगी भर तकलीफ सहने से अच्छा है कि कुछ समय आरसीएम में काम करके तकलीफ सहन कर ले। मीटिंग दूर होती है, कई बार दूर जाना पड़ता है, कई बार लेट नाइट घर आना पड़ता है, कई बार 2 टाइम खाना नहीं मिलता, एक ही बार खा के काम चलाना पड़ता है। कई सारे चैलेंज है, कई बार पैसों से मेंटेन करना होता है, कई बार रिलेशन से मेंटेन करना होता है। ये छोटे छोटे जो तकलीफें, अगर इन तकलीफों को आप सहन करेंगे दोस्तों, तो आप भी इस अभियान में बड़े लेवल पे आ जाएंगे। हमारी किस तरह की आदतें हैं, जरा आप चेक कीजिए। अगर आपकी आदत है टेलीविजन देखने की, आपकी आदत है किट्टी पार्टी में जाने की, आपकी आदत है गेमिंग की, आपकी आदत है केवल नौकरी करने की, तो दोस्तों ये जो आदतें हैं ना, ये गरीब आदमी वाली आदतें हैं। तो अमीर आदमी वाली आदतें कौन सी है? अमीर आदमी वाली आदतें हैं, थोड़ा जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, नॉलेज लीजिए आप इस अभियान का जिसमें आप काम कर रहे हैं, और अपने आप पे कुछ इन्वेस्ट कीजिए और अपने बिजनेस को बिल्डअप कीजिए। जमीला मैडम बोल रहे थे कि कंप्यूटर आपका कुछ नहीं देखता, वो देखता है आपका वॉल्यूम। तो आपका वॉल्यूम जितना होगा, उतना पैसा आपको मिलने वाला है। तो आप चेक कीजिए आपकी आदतें कौन सी है। अगर आपकी आदतें रिच पर्सन बनने वाली है, तो आप रिच पर्सन बनेंगे, और आपकी आदतें अगर गरीब आदमी बनाने वाली है, तो आप गरीब आदमी बनेंगे। कौन व्यक्ति है जो इस कॉन्सेप्ट में फेल होते हैं? क्यों फेल होते हैं? अगर ये आदतें आपके अंदर है, तो आप भी फेल होने वाले हैं। तो कौन कौन फेल होते हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, डिपेंड ऑन लक, अपलाइन, डाउनलाइन एंड फील्ड। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे हैं, वो यहाँ पे बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वो भाग्य वाले लोग यहाँ पे भाग जाते हैं, पैसा नहीं कमाते। तो जो लोग किस्मत के भरोसे है, वो पैसा नहीं कमाएंगे। जो लोग अपलाइन के भरोसे बैठे हुए कि मेरी अपलाइन आएगी, मेरे लिए प्लान दिखाएगी, मेरा वॉल्यूम बढ़ाएगी, मेरा सामान बिकवाएगी, मेरी टीम बनवाएगी, वो भी यहाँ पे बड़ा पैसा नहीं कमाते। कुछ लोग फील्ड के भरोसे बैठे हैं कि कोई ढंग का व्यक्ति मेरी टीम में आएगा, वो खुद टेक्निकल जाएगा और मुझे स्टार रूबी बनाएगा। तो दोस्तों, इस तरह का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को वो मिलता है जो मेहनत करने वालों से छूट जाता है, और मेहनत करने वाले कुछ छोड़ते ही नहीं है, इसलिए इंतजार करने वाले को कुछ मिलता ही नहीं। तो भाग्य के भरोसे, अपलाइन के भरोसे, फील्ड के भरोसे बैठिए मत। खुद अपना काम करना स्टार्ट कीजिए, खुद जिम्मेदारी लीजिए, खुद अपने काम की जिम्मेदारी लीजिए और आगे बढ़िए। नंबर 2, वो लोग यहाँ फेल होते हैं लेस ऑफ द प्लान, जो कम प्लान दिखाते हैं, जो कम फील्ड में जाते हैं, जो कम लोगों से मिलते हैं, जो कम लोगों को रिलेशन में बांध के रख पाते हैं। तो वो लोग यहाँ पे कम पैसा कमाते हैं। लिमिटेड प्लान मत दिखाइए, लिमिटेड लोगों को प्लान मत दिखाइए।
जो कम प्लान दिखाते हैं वो लोग भी यहाँ पे कामयाब नहीं होते। नो प्लान शोवर, जो प्लान नहीं दिखाते, जो इस अभियान की जानकारी नहीं देते, वो भी यहाँ पे कामयाब नहीं होते। तो अगर आप यहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं, मैक्सिमम लोगों को प्लान दिखाइए और खुद प्लान दिखाना स्टार्ट कीजिए। अपलाइन के भरोसे मत बैठिए। नंबर 4, पासिंग नेगेटिव मैसेज इन डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कुछ लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव ही बात करते हैं, जब भी मुंह खुलेगा कुछ उल्टा पुल्टा ही निकलेगा। तो जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जो मनोबल गिराने वाली बातें करते हैं, वो खुद तो कामयाब होते नहीं है, दूसरों को भी कामयाब होने देते नहीं है। तो यदि आप अपनी डाउनलाइन में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, यदि आप अपनी क्रॉस लाइन में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो भी आपका काम बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि आप किसी को नेगेटिव करने के लिए, किसी को 10% नेगेटिव करने के लिए आपको 100% नेगेटिव होना पड़ेगा, तब आप 10% नेगेटिव कर पाएंगे। तो आप किसी को नेगेटिव करने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आपका धंधा खुद का गिरेगा, आपका खुद का काम गिरेगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव मैसेज ही पास आउट कीजिए। मोर कनेक्ट विद क्रॉस लाइन। अगर आप क्रॉस लाइन की कनेक्टिविटी में ज्यादा है, तो भी आपका काम बढ़ने वाला नहीं है। कोठारी साहब कहते हैं कि क्रॉस लाइन से ऐसे मिलिए जैसे भरत मिलाप हो। मीटिंग में मिलो तो ऐसे मिलो जैसे इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। मीटिंग खत्म होने के बाद बोल दो, भैया आप कौन, हम आपके हैं कौन, हम नहीं जानते। तो ज्यादा क्रॉस लाइन के कनेक्टिविटी में आप रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि आपका धंधा खराब हो जाएगा, आपका काम खराब हो जाएगा। कंपेयर विद पावर लाइन एंड प्रमोशन लाइन। सर, पूरा का पूरा बिजनेस अपना खुद का है, कंपेयर मत कीजिए, ये तो मेरी है, ये उसकी है, इसमें मैं करूंगा, इसमें वो करेगा। हमें काम करना है, हमारा बिजनेस है, हमारा वॉल्यूम है, हमारी टीम है। कंपनी हमें पैसा दोनों ग्रुप से देता है, दोनों ग्रुप के आधार पे देता है। तो कंपेयर मत कीजिए। नंबर 7 लास्ट, नो ऑफिशियल नॉलेज ज्वाइनिंग लॉगिन एक्टिवेशन कैलकुलेशन। अगर ये आपको जानकारियां नहीं है, अगर आपने आरसीएम का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, अगर आप पीओएस नहीं चलाना जानते, अगर आप पैन कार्ड फीड करना नहीं जानते, आप ज्वाइनिंग चढ़ाना नहीं जानते, आप मोबाइल नंबर फीड करना नहीं जानते, तो दोस्तों आप इसमें बड़ा काम नहीं कर सकते। बहुत सारे दोस्त 1 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी ज्वाइनिंग, उनकी अप्लाई नहीं चढ़ा रही है, अभी भी उनका काम उनकी अप्लाई नहीं कर रही है। तो अगर आपको ऑफिशियल काम नहीं आते, आपके पास ऑफिशियल की मेल आईडी नहीं है, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, आप अपनी नोट ओके को ओके नहीं करवा पा रहे हैं, आप कंपनी से बिना काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते। खुद को ये सीखना होगा, खुद को नॉलेज लेना होगा, ज्वाइनिंग चलाना सीखना होगा, कैसे टर्मिनेट एक्टिवेट होती है, कैसे कैलकुलेशन होती है, आपको ये सीखना है। अगर ये जानकारियां आपको होगी, तो आप इस काम में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, इस अभियान में बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे काम हैं जो आपको आना चाहिए। लास्ट, कनेक्ट विथ अदर कंपनीज डायरेक्शन लीडर। यानी कोई व्यक्ति अगर कोई दूसरी कंपनी कर रहा है ना, वो कितना ही प्यार से बोले, उससे दूरी बना लो। नहीं तो कभी ना कभी आपके कान में कुछ ऐसा वो डालेगा। और कहते हैं कि खाने में मिला हुआ जहर तो इलाज हो सकता है, लेकिन कान में मिला हुआ जहर का इलाज नहीं हो सकता। तो जो अदर कंपनीज कर रहे हैं, अदर डायरेक्शन में जो लीडर काम कर रहे हैं, उनसे आप कनेक्टिविटी में मत रहिए। आप अपनी ही कंपनी के जो भी अपलाइन आपके या जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कनेक्टिविटी में रहिए। बाकी लोगों की कनेक्टिविटी में, अदर कंपनी वालों की कनेक्टिविटी में रहेंगे तो या तो आप उधर चले जाएंगे, नहीं तो आपको वो काम को छुड़वा देंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे काम हैं जिन्हें हमें करना है। और लास्ट चीज हम कहेंगे, देखिए लोग बहुत खराब है मार्केट में। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो बहरे बन जाओ, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग मनोबल गिराने वाले ही मिलते हैं। लोग आपके खुशियों से खुश नहीं है, वो बहुत दुखी है आपके खुशियों को लेके। वो आपको ऐसा ऐसा बोलेंगे कि आपको नेगेटिव कर देंगे। हमें बहुत लोग बोलते थे, हम बोलते थे कार लेके आएंगे, लोग बोलते थे तुम अपनी लेके आ जाओ, तुम्हारी में बैठ जाएंगे। हम बोलते थे पैसा आएगा, लोग बोलते थे तुम कमा लो, तुम्हारे से उधार ले लेंगे। कुछ लोग बोलते थे तुमने पहले कुछ किया क्या, इसने कुछ किया क्या, उसने कुछ किया क्या। बहुत नेगेटिव करते हैं दोस्त लोग। लोगों से जो नेगेटिव बात करते हैं उनसे दूर रहना स्टार्ट कीजिए। बदलिए अपने आप को, क्योंकि बदलना जरूरी है। अभी पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मोबाइल एप्लीकेशन पे लगभग आ चुका है। पुराना तरीका जा चुका है, अब नया तरीका आ चुका है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो दोस्तों आप खत्म हो जाएंगे, जैसे ये गाड़ी खत्म हो गई है।
आज जीने के तरीके बदल गए, बात करने के तरीके बदल गए, 5G आ चुका है, कंपनी के प्रोडक्ट की पैकिंग बदल गई, क्वालिटी बदल गई, डीपी बदल गई, पीवी बदल गई, मीटिंगों के तरीके बदल गए। आप अपने आप को बदले कि नहीं बदले? अगर आप नहीं बदले हैं तो दोस्त दुनिया आपको बदल देगी। तो बदलिए अपने आप को और बड़ी सोच के साथ काम कीजिए। अधिकतर लोग 20-25 हजार महीने कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें लाख 2 लाख रुपए महीने कमाने वाली बात ही समझ में नहीं आती। दोस्तों समझ में आएगा तो आप आगे कर पाएंगे। समझिए ये कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे काम करता है। जिस दिन आपने सोच बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। आप लोगों के पीछे मत पड़िए, अपनी सोच को बड़ी कीजिए। लोग ऑटोमेटिक आपके साथ आना स्टार्ट कर देंगे, आपके साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे, आपको सुनना स्टार्ट कर देंगे। अपनी सोच को बड़ा कीजिए और अच्छे लोगों का साथ रखिए। जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा ही आपका भविष्य होगा। कोठारी साहब बोलते हैं कि आपके 5 दोस्तों की जितनी कैपिटल है ना, उसको टोटल कर लीजिए आप। आपके जो खास खास 5 दोस्त है ना, उन आपकी कैपिटल में उन 5 दोस्तों की कैपिटल को शामिल कर लीजिए और फिर 6 का भाग लगा दीजिए। आपके हिस्से में जितनी कैपिटल आ रही है, अगले 5 साल में आप उतने कैपिटल के मालिक बन जाएंगे, उतने पैसे के मालिक बन जाएंगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा खराब लोगों के साथ रह रहे हैं, गरीब लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आप गरीब होने वाले हो। और बहुत ज्यादा आप अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो, पैसे वाले लोगों के साथ रह रहे हो, तो आप पैसे वाले बनने वाले हो। संगत का बहुत असर पड़ता है। समय लौट के वापस नहीं आएगा। टाइम इज नॉट ओनली मनी बट मोर देन मनी। समय धन से भी ज्यादा है, इसको आप केयर कीजिए। और जीवन का ये टाइम वापस नहीं आएगा सर। जो काम में आज के 20 साल पहले जितनी मेहनत कर सकता था, शायद आज उतनी नहीं कर पा रहा हूं। आज आप जितनी कर पाएंगे शायद कल आप उतनी नहीं कर पाएंगे। तो आज का दिन आपका व्यर्थ ना जाए, उसकी प्लानिंग करके काम कीजिए। क्योंकि लोगों में समय और समझ एक साथ नहीं आती, ये किस्मत वालों के ही साथ आती है। क्योंकि अक्सर जब समय होता है तो समझ नहीं आती, जब समझ आती है जब तक समय निकल चुका होता है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज समय भी है, समझ को डेवलप कर लो। क्योंकि समय के साथ समझ नहीं आएगी ना, तो जिस दिन समय आएगा बहुत देरी हो जाएगी। बड़े सपने बनाइए, उन सपनों को अपने सामने लगाइए, पोस्टर पे लगाइए, और जब भी नेगेटिविटी आती है उन सपनों को देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए काम कीजिए। बड़े सोच के साथ उतरिए इस बिजनेस में। अगर आप 5 हजार कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, नहीं होगा इसमें। क्योंकि लोगों की नेगेटिविटी का को वही व्यक्ति फेस कर सकता है जिसका लाख 2 लाख रुपए का सपना है, जिसका बड़ा आदमी बनने का सपना है। वही लोगों की नेगेटिविटी को फेस कर पाएगा। बड़ा सोचिए और आज एक डिसीजन कीजिए, एक मजबूत मजबूत डिसीजन कीजिए कि मुझे लाइफ में केवल और केवल आरसीएम अभियान में काम करना है। मैं अपना पर्सनल जो भी काम है, मेरी नौकरी, दुकान, खेती बाड़ी, वो करूंगा। और उसके बाद मुझे जो टाइम मिलेगा उसमें केवल और केवल मैं आरसीएम अभियान में काम करूंगा। बहुत सारे लोग एक ही झोले में बहुत सारी कंपनियां लेके घूमते हैं। जैसा जैसा अलग आदमी मिला अलग कंपनी, दूसरा आदमी मिला दूसरा कंपनी, कुछ दिनों के बाद में वो झोले में ही गायब हो जाता है। पहली बार 15 अगस्त 2004 में आदरणीय सतीश जी पंडित से लास्ट मेरी मुलाकात हुई थी। और मैंने उनसे पूछा था, गुरुदेव एक लाइन में मुझे मंत्र दीजिए। आदरणीय गुरुदेव सतीश जी पंडित ने मुझे एक मंत्र दिया था कि बेटा दुर्गेश, ये तेरी जीवन की पहली कंपनी हो या नहीं हो, इसको आखिरी बना लेना। ये तेरे जीवन का पहला कॉन्सेप्ट, पहला अभियान, पहली कंपनी हो या नहीं हो, इसको अंतिम कंपनी, अंतिम अभियान बना लेना। इसके बाद दूसरे की तरफ घूम के भी मुड़ के भी देखना मत, तो इसमें कामयाब हो जाएगा। आपको भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। एक मजबूत डिसीजन करना पड़ेगा कि आज के बाद केवल और केवल आरसीएम बिजनेस मैं करूंगा, इस अभियान में काम करूंगा। सीखने पे ध्यान दीजिए। और आज सीखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका हमारे पास है, जूम मीटिंग। रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल चैनल पे आदरणीय गुरुदेव टीसी जी आ जाते हैं, प्रियंका मैडम आ जाते हैं, और हमें वो गहराई वाली चीजें सिखाते हैं जिसकी वजह से हम बड़े आदमी बनेंगे। किस तरीके से आपको अलार्म की डायरी बनानी है, कौन कौन से अलार्म सेट करने हैं, कौन कौन से काम करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, क्या गलतियां होती जो गलतियां हमें नहीं करनी है, ये सारी चीजें आपको वहां सीखने को मिलेगी। यदि आप अब तक उनको आप अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो हमारे इस अभियान में एक बहुत ही शानदार एक ऐप आने वाला है, आ चुका है, तेजस। आप उसको ज्वाइन कीजिए। तेजस बुनियाद हमारा पहला कोर्स है जिसमें कोई भी व्यक्ति 1500 पीवी करके इस अभियान, इस तेजस ऐप में
सीखना स्टार्ट कर सकता है, जहां पे आपको सारे प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज मिलेगी, जहां पे आपको ज्वाइनिंग कैसे फीड करनी है, ऐप कैसे डाउनलोड करना है, ऐप पे कौन कौन से फंक्शंस कहाँ कहाँ है, बेसिक नॉलेज आपको तेजस बुनियाद में मिलेगी। जब तेजस बुनियाद का आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, आप तेजस मैन का कोर्स लीजिए, 5,000 पीवी कीजिए और तेजस मैन के कोर्स में आप शामिल हो जाइए। ये तेजस मैन का कोर्स आपको लीडर बना देगा, आप में निखार ला देगा, आपकी सारी गलतियां खत्म हो जाएगी और आप निखर के एकदम डायमंड जैसे बन के निकलेंगे वहां से। तो तेजस बुनियाद से स्टार्टिंग करनी है, तेजस मेन पे जाना है। जो लोग मेरे भाई पिकअप सेंटर WWQ चला रहे हैं, उनके लिए तेजस सेवा का शानदार एक एजुकेशन तेजस ऐप स्टार्ट हो चुका है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और उस पर आप अपनी जानकारियां लेना स्टार्ट कीजिए, वहां से आप सीखना स्टार्ट कीजिए। जितना लर्निंग करेंगे उतना अर्निंग करेंगे। मेरा जब ज्ञान 5,000 का था तो मैं 5,000 कमा रहा था, जब मेरा ज्ञान 50,000 का हो गया तो मेरा इनकम भी 50,000 हो गया, जब ज्ञान मेरा 5 लाख का हो गया तो मेरी इनकम भी 5 लाख हो गई। मोर लर्निंग मोर अर्निंग, जितना आप सीखेंगे उतना आप कमाएंगे। एक मोटा सा गोल बनाइए, बड़ा सा गोल बनाइए, बड़ा सा टारगेट बनाइए और उस टारगेट पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। लक्ष्य आपका होना चाहिए जैसे अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी, आपको भी आपका टारगेट ही नजर आना चाहिए कि मुझे इस महीने कौन से लेवल जाना है। यदि पिछले महीने आप ओपनर थे, ईगल का आप टारगेट बनाइए, ईगल का लक्ष्य लीजिए। आप ईगल थे तो रनर का लीजिए, रनर थे तो विनर का लीजिए, विनर आप थे तो स्टार का टारगेट लीजिए। और लक्ष्य इस तरह से बनाइए कि आपका लक्ष्य चूक ना पाए। जिसका लक्ष्य होगा उनको लक्ष्य मिलेगा। विश्वास कीजिए अपनी अपलाइन पे, इस अभियान पे, इस कॉन्सेप्ट पे, TCG पे, अपने आप के ऊपर। बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा। जिनका जितना बड़ा विश्वास होगा वो उतना ही बड़ा काम करेंगे। पेशेंस रखिए दोस्तों, धैर्य का बिजनेस है, रातों रात अमीर नहीं बन सकते। एक दिन में कुछ नहीं होगा, कोई काम में एक दिन में नहीं होता। आज अगर मैं इस लेवल पे हूं, 20 साल का मेरा यह सफर है, 1-2 महीने में कुछ नहीं होगा। जो जितना बड़ा पेशेंस रखेगा उसको उतना बड़ा काम होने वाला। लेकिन काम करते करते पेशेंस रखना है, केवल जुड़ के बैठना नहीं है कि चलो जी मैं जुड़ गया, 20 साल इंतजार कर लेता हूं। कुछ नहीं मिलेगा। काम करने वाले को मिलेगा, सीखने वाले को मिलेगा। पेशेंस रखिए। कुछ लोग पेशेंस नहीं रखते, भिखारी को 5 मिनट का पेशेंस नहीं होता, इसलिए वो जिंदगी भर भिखारी बने हुए रहते हैं। मजदूर करने वाले को केवल एक दिन का पेशेंस होता है, सुबह काम पे जाते हैं, शाम को उनको पैसा चाहिए। एक दिन का पेशेंस है, लेकिन नौकरी करने वाले को 30 दिन का पेशेंस है, इसलिए 30 दिन की सैलरी आती है, 30 दिन के बाद पैसा आता है। 30 दिन का पैसेंस है। लेकिन जो बड़े नौकरी वाले लोग होते हैं, जो पैकेज पे काम करते हैं, उनको 12 महीने का पैसेंस होता है। वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो 5 साल 25 साल की प्लानिंग करते हैं, इसलिए वो हजारों करोड़ के मालिक बनते हैं। आपका पैसेंस कितना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल आपका पैसेंस जूम मीटिंग तक का ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पैसेंस केवल एक दिन का है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पैसेंस केवल 1 महीने का है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पैसेंस केवल 12 महीने का है? बड़े पैसेंस के साथ उतरिए, बड़े धैर्य के साथ उतरिए और पैसेंस के साथ काम करते चले जाइए। दोस्तों मैं केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा, सफल होने का एक ही रास्ता है, काम को शुरू कीजिए। सफल होने का एक ही रास्ता है, काम को शुरू कीजिए। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, काम करने से बहुत कुछ होगा। बहुत छोटे छोटे काम है, प्रोडक्ट यूज कीजिए, 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। जो भी प्रोडक्ट ना लॉन्च कर दिया है ना अभियान में, उसको आप यूज कीजिए। एक कमिटमेंट कीजिए आज कि कल वो प्रोडक्ट मैं लेके आऊंगा जो अभी तक मैंने यूज नहीं किया, वो प्रोडक्ट मैं लेके आऊंगा। कल हम WWQ जाएंगे और एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आएंगे जो अब तक हमने यूज नहीं किया। क्योंकि इस अभियान में जितने भी प्रोडक्ट बने हैं ना, वो हमारे लिए बने हैं। हम में से मैक्सिमम आदमियों ने सारे प्रोडक्ट यूज ही नहीं किए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि और लेके आओ। अरे भाई है जिसको तो यूज कर लो। तो जो प्रोडक्ट यूज हम लोग बन चुके हैं, वो प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं। प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, नॉलेज लेने के बाद प्रोडक्ट शेयर करने हैं।
अच्छे लगे तो प्रमोशन करना है, बहुत प्रमोशन करना है, और डिस्प्ले वॉल ओपन करनी है। घर में प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आपके घर में आरसीएम के प्रोडक्ट है तो लक्ष्मी भी आपके घर में ही आएगी, और अगर प्रोडक्ट घर के बाहर है तो लक्ष्मी भी घर के बाहर रहेगी। अब आपको अगर लक्ष्मी चाहिए ना घर में, तो प्रोडक्ट लेके आइए और डिस्प्ले वॉल बनाइए, जिसका जितना बड़ा डिस्प्ले वॉल, लक्ष्मी उतनी बड़ी आने वाली है। तो डिस्प्ले वॉल पे काम कीजिए, प्रोडक्ट पे काम कीजिए। कंसिस्टेंसी बोनस सब लोगों को रेगुलर आ रहा है, उसको आप फोकस्ड कीजिए। टीम में मैक्सिमम लोगों को 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी, 10,000 पीवी महीने से करवाइए। हमारी टीम में कोई ऐसा आदमी छूटना नहीं चाहिए जो 1500 पीवी से कम का काम कर रहा है, उससे ज्यादा का काम करना है। तो सफल होने का एक ही तरीका है, काम को आज ही स्टार्ट करना है, अभी से ही स्टार्ट करना है। लास्ट चीज बोलूंगा, कभी छोड़ना नहीं है, नेवर गिव अप। क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं है, छोड़ने वाले जीतते नहीं है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो जीतने से पहले मैदान छोड़ देते हैं। तो अपने को छोड़ना नहीं है। ये एक बहुत ही शानदार पिक आपको नजर आ रही होगी। एक बगुला है जिसने मेंढक को अपनी चोंच में दबा रखा है। आज हर व्यक्ति समय के गिरफ्त में है, कोई न कोई चैलेंज गरीबी ने उसको मुंह में दबा के रखा है। तो ये बगुला तो ये चाह रहा है कि मैं इसको खा जाऊं, निगल जाऊं, अपना खाना बना दूं, मैं अपना पेट भर लूं, इसलिए ये ताकत लगा रहा है। लेकिन किस्मत अच्छी कि ये मेंढक मुंह में जाते जाते इस मेंढक के हाथ में बगुले का गर्दन आ गया है। अब ये मेंढक प्रयास में है कि मैं इस बगुले की गर्दन को इतना जोर से दबाऊं कि ये चोंच खुल जावे और मैं बाहर आ जाऊं। दोस्तों, हम भी गरीबी के गिरफ्त में हैं, नेगेटिव लोगों की गिरफ्त में हैं, वो हमें निगलना चाहते हैं। एक बार इतनी ताकत लगाइए, एक बार इतना जोर लगाइए कि पूरे जोर से इस गर्दन को हम दबाएं और गरीबी की गिरफ्त से बाहर आ जाएं। एक बार जोर लगा के लेवल चेंज कीजिए। एक बार जोर लगा के जो गाड़ी रुकी हुई है ना, उसको स्पीड बनाइए। एक बार जोर लगा के जो कई दिनों से एक ही लेवल पे बैठे हुए हैं, उस लेवल को चेंज कीजिए। और एक बार अगर लेवल चेंज हो गया तो फिर रेगुलर आपका लेवल चेंज होता चला जाएगा।